आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम होता क्या है? ये जो बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे बॉडी के दूसरे सिस्टम्स हुए, अदर कंट्रोल सिस्टम, उनके कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी वर्क करता है। अब इनमें जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहते हैं। सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड है इसमें विसरल नर्वस सिस्टम। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ नर्वस सिस्टम का। जैसे कि ये नर्वस सिस्टम मेनली जो वर्क करते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब CNS में क्या क्या आएगा? फर्स्ट ब्रेन और सेकेंड स्पाइनल कोड। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होती है। सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसे फिर से 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। एक है सिंपैथेटिक डिवीजन, और जो सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इस फ्लोर चार्ट से हम देखते तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तथा स्पाइनल कोड आती है। उसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनमें ब्रेन और स्पाइनल कोड होती है। अब इनमें जो ब्रेन और स्पाइनल कोड होती है वो 2 लेयर में अरेंज होती है। दो लेयर में अरेंज होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर, और दूसरी होती है वाइट मैटर। ये इसकी दोनों लेयर होती है। अब हम पढ़ते हैं ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होती है वो उनमें किसका फॉर्मेशन करती है? नर्व सेल बॉडी बनाती है। नर्व सेल
बॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं तथा इनके प्रोक्सिमल पार्ट से नर्व फाइबर्स निकलते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट से नर्व फाइबर्स निकलते हैं। और जो वाइट मैटर होता है वो किसको बनाता है? नर्व फाइबर्स को। जो वाइट मैटर होता है वो नर्व फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है। अब हम देखते हैं कि जो ग्रे मैटर और जो वाइट मैटर है वो किस में कहाँ पे उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन, तो इसकी जो इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, वो तो होती है वाइट मैटर। वाइट मैटर की बनी हुई होती है। और जो आउटर लेयर होती है वो ग्रे मैटर की बनी हुई होती है। इसी तरह से जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो इसमें उल्टा होता है। जो इनर लेयर होती है वो तो ग्रे मैटर होगा और जो आउटर लेयर होती है वो वाइट मैटर होगा। ग्रे और वाइट मैटर में कंफ्यूज मत होना। जब ब्रेन की बात करते तो उसमें एक बादाम का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अंदर से वाइट पोर्शन हो गया तो जो इसके अंदर इनर लेयर थी वो वाइट हो गई और बाहर का पोर्शन जो वाइट था उसे हम मान लेते हैं ग्रे मैटर। तो इस एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि ब्रेन में जो इनर लेयर होती है वो वाइट मैटर की बनी होती है, आउटर लेयर ग्रे मैटर की बनी होती है। और जब स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो ब्रेन के ऑपोजिट कर लेते हैं। जो ब्रेन में इनर है वो स्पाइनल कॉर्ड में आउटर लेयर हो जाएगी। अब सेकंड, जब इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्रेन। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट प्रोजेनसेफेलॉन, सेकंड मेसेनसेफेलॉन और जो लास्ट होता है वो होती है रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा हाइंड ब्रेन, ये ब्रेन के 3 पार्ट्स हो गए। अब इनको भी जैसे प्रोजेनसेफेलॉन है इसके अलग अलग पार्ट्स बताए गए, मेसेनसेफेलॉन के अलग और रोम्बेनसेफेलॉन के अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेनसेफेलॉन की। फर्स्ट प्रोजेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन में क्या क्या इंक्लूड होगा? पहले इसके 2 पार्ट्स होंगे। जो प्रोजेनसेफेलॉन होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, टीलेनसेफेलॉन और जो सेकंड होता है डायेनसेफेलॉन। इसी तरह जो टीलेनसेफेलॉन है इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा सेंट्रल हेमिस्फेयर, सेंट्रल हेमिस्फेयर और सेकंड आएगा बेसल गैंग्लिया। जब डायेनसेफेलॉन की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट थैलेमस, सेकंड हाइपोथैलेमस, थर्ड मेटाथैलेमस और फोर्थ एपिथैलेमस। ये तो हो गया प्रोजेनसेफेलॉन में जो टीलेनसेफेलॉन और डायेनसेफेलॉन थे इसके अंदर के पार्ट्स। अब बात करते हैं हम रोम्बेनसेफेलॉन की। रोम्बेनसेफेलॉन इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट था मेटेनसेफेलॉन
और जो सेकंड था माइलेनसिफेलॉन। जो मेटेनसिफेलॉन है उसमें सेरेबेलम आता है और पोन्स। इसी तरह से जो माइलेनसिफेलॉन है उसमें मेड्यूला ऑब्लिगेटा। मेड्यूला ऑब्लिगेटा। ये तो हो गए ब्रेन के पार्ट। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते तो उसमें ब्रेन आता है, तो नॉर्मली ब्रेन का बता दिया ब्रेन में होते क्या क्या है। अब इसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये न्यूरॉन्स से बनी होती है, न्यूरॉन से बनी होती है तथा बॉडी के जो सभी रीजन्स होते हैं उनके लिए वर्क करती है। बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब में ये वर्क करती है। अब इनमें क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स जो कहाँ से निकलेगी, ब्रेन से। और सेकंड होती है इसमें स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकलती है। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दो भागों में डिवाइड है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इनमें क्या होता है कि ये बॉडी, इनके द्वारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है इनमें, तो वो बॉडी का मूवमेंट किसके द्वारा होता है, स्केलेटल मसल्स द्वारा। ये बॉडी के मूवमेंट को स्केलेटल मसल्स द्वारा कंट्रोल करती है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो स्केलेटल मसल्स द्वारा कंट्रोल होता है। सेकंड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इनमें जो इनका मूवमेंट होता है, कंट्रोल होता है, वो अनैच्छिक होता है किसी भी तरह से, इनवॉलेंट्री। अब इनको फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड किया है, एक सिंपैथेटिक डिवीजन और सेकंड था पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। जो सिंपैथेटिक डिवीजन बताया गया है उसमें क्या होता है, जैसे कि उड़ना या फिर लड़ाई के लिए उग्र होने वाला जो व्यवहार होता है वो सिंपैथेटिक डिवीजन में आता है। इसी तरह जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है उसमें क्या होगा, रेस्ट करेगा या डाइजेस्ट करेगा, मतलब स्लो प्रक्रियाएं होगी वो पैरासिम्पैथेटिक में होगी, और जो सिंपैथेटिक में होगी वो थोड़ी उग्र प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ नर्वस सिस्टम का सिर्फ जनरल इंट्रोड्यूस करवाया कि नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है। अब आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सबसे पहले न्यूरॉन्स होता क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन्स कहा जाता है। इन्हें न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कहते हैं तथा इनमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, इसीलिए ये आगे डिवीजन नहीं करते हैं। सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं तो ये डिवीजन नहीं कर पाते हैं। अब जब देखते हैं कि इनका न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो इनका क्लासिफिकेशन है, नंबर पोल्स के नंबर के आधार पे कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में, डिपेंडिंग अपॉन द, किस किस के आधार पे इन्हें क्लासिफाइड किया। तो फर्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स कि इनमें पोल्स कितने हैं। फर्स्ट है यूनिपोलर, सेकेंड आएगा बाईपोलर, और जो थर्ड आएगा वो होगा मल्टीपोलर। यूनिपोलर में क्या होगा? ओनली 1 पोल, सिर्फ एक ही पोल होता है, ओनली 1 पोल। बाईपोलर में 2 पोल्स होते हैं, और जो मल्टीपोलर होता है उसमें एक से अधिक पोल होते हैं। बट जो एक्सोन होता है, एक्सोन में तो एक ही पोल होगा। और जो सेकंड इसकी स्ट्रक्चर होती है डेंड्राइट्स, उनमें एक से अधिक पोल होंगे, मैनी पोल्स, मल्टीपोलर में। इनमें जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, नोट लगा के लिख सकते हो, यूनिपोलर न्यूरॉन्स present only embryonic stage in human being। जो ह्यूमन बीइंग की एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसी में यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये था फर्स्ट की, इनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया गया? नंबर ऑफ पोल्स के आधार पे। सेकंड, इनके क्लासिफिकेशन में आएगा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, फंक्शन के आधार पे इन्हें कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया। सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। इनको 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट मोटर न्यूरॉन्स और सेकंड आएगा सेंसरी न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इफरेंट नर्व सेल्स होते हैं। इन्हें इफरेंट, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट नर्व सेल्स भी कहते हैं। इनमें जो एक्सोन होता है वो तो लॉन्ग होगा, और जो डेंड्राइट्स होता है वो शॉर्ट होगा। एक्सोन लंबा होता है और डेंड्राइट्स होता है जो छोटा होता है। ये होता है मोटर न्यूरॉन्स में, जिन्हें कि एफरेंट नर्व सेल्स भी कहते हैं। सेकंड, सेंसरी न्यूरॉन्स, जिन्हें कि एफरेंट नर्व सेल्स कहते हैं। इनमें जो एक्सोन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ये हो गए इनके फंक्शंस के आधार पर। थर्ड, इनमें आएगा कि लेंथ ऑफ एक्सोन के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ एक्सोन। इनमें की एक्सोन की लेंथ किस किस टाइप की होती है? फर्स्ट आएगी इसमें गोल्जी,
टाइप फर्स्ट, जिसमें जो एक्सोन्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, जो लॉन्ग एक्सोन्स होते हैं उन्हें गोल्जी टाइप फर्स्ट कहते हैं, लॉन्ग एक्सोन्स। इसी तरह से गोल्जी टाइप सेकेंड, जिनमें एक्सोन्स शॉर्ट होते हैं। यही बताया कि इनकी जो एक्सोन्स की लेंथ के आधार पर, तो जो गोल्जी टाइप फर्स्ट दिया गया इसमें जो एक्सोन होते हैं लंबे होते हैं, और जो गोल्जी टाइप सेकंड दिया गया इसमें एक्सोन होते हैं छोटे। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूरॉन्स दिखता कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। इनकी जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस टाइप की बनती है। ये डेंड्राइट्स होते हैं आगे की तरफ। ये जो स्ट्रक्चर हुई इसे एक्सोन कहते हैं। सबसे लास्ट में माइलिन शीथ होते हैं। ये जो कांटे जैसी संरचना निकलती है जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। एक्सोन और डेंड्राइट्स आगे, इनके बीच में न्यूक्लियस, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर्स कि इसमें क्या क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो एक्सोन न्यूरॉन्स होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूरॉन्स कितने भागों से मिलके बना होता है। तो ये 3 भागों से मिलके बना होता है, 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है इसका नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल बॉडी, जिसे कि हम सोमा या पेरिकैरियन कहते हैं। सोमा और पेरिकैरियन भी कहते हैं। इनका जो शेप होता है इरेगुलर होता है। तथा इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें लार्ज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में लार्ज न्यूक्लियस, नेजल बॉडी, न्यूरोफाइब्रिल, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जी एपरेटस पाए जाते हैं। इनमें जो नेजल बॉडी और जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं वे सिर्फ नर्व सेल्स में ही पाए जाते हैं, बाकी सेल्स में एब्सेंट होते हैं। नेजल बॉडी तथा न्यूरोफाइब्रिल्स सिर्फ नर्व सेल्स में ही पाए जाते हैं। सेकंड इसमें डेंड्राइट, डेंड्राइट ये ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं। ये कभी तो उपस्थित होते हैं, कभी अनुपस्थित भी होते हैं तथा संख्या में एक भी हो सकते हैं व अधिक भी हो सकते हैं। तथा जो एक्सोन होता है उससे ये छोटे होते हैं, शॉर्टर देन एक्सोन, एक्सोन से छोटे होते हैं। थर्ड आता है इसमें एक्सोन, longer process of the nerve cell,
लॉन्गर प्रोसेस ऑफ द नर्व सेल। जो न्यूरॉन होते हैं उनमें एक्सोन सिर्फ एक ही पाया जाता है, एक से अधिक नहीं होते, तथा जो नर्व सेल्स होती है उसके एक्सोन हेलिकल से एक्सोन निकलते हैं। नर्व सेल के एक्सोन हेलिक्स से एक्सोन बाहर निकलते हैं। ये हुई इसमें तीनों पार्ट्स कि न्यूरॉन्स के जो 3 पार्ट्स थे, नर्व सेल, बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये क्या होते हैं, किस तरह का वर्क करते हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स कंप्लीट होती हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में